निसी का धुन सुन के पागल भइल जमाना, पागल भइल जमाना, तोहरा नियन ये कान्हा नइखे केहू दीवाना, तोहरा नियन ये कान्हा नइखे केहू दीवाना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अभिजीत मस्ती क्लासेस में। मैं अभिजीत कुमार कुशवाहा। चलिए, हम लोग इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे थे कि थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए चलिए आज से वीडियो कंटिन्यू चलेगा। चलिए, आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या है, किन शब्दों से मिलकर बना है और इसके पिता कौन है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका प्रयोग कब हुआ और किसने किया। तो चलिए, आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जैव विभिन्नता। बायोडाइवर्सिटी का हिंदी जैव विभिन्नता होगा और ये ग्रीक शब्द है। बायोडाइवर्सिटी ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द। बायोडाइवर्सिटी जैव विभिन्नता ग्रीक शब्द है। बायो, ओहो कोई बात नहीं है। डाइवर्सिटी लाइफ, देखिए फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी लिख दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। वेराइटी, VRITEY, वेराइटी। सजीव, विभिन्नता या प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं लिख दिया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे और जगह है तो लिख देते हैं। सजीव, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या लिखा हूँ,
बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का हिंदी होगा जैव विभिन्नता। बायोडाइवर्सिटी ग्रीक शब्द है। बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होगा लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होगा वेराइटी। ठीक है फ्रेंड, लाइफ का मतलब जीवन या सजीव, और वेराइटी का हिंदी होगा जैव विभिन्नता, सॉरी विभिन्नता या प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लाइफ का मतलब जीव, जीवन सजीव यानी कि जैसे हो जाएगा पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, दो बायोडाइवर्सिटी ग्रीक शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी। यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए वेराइटी और लाइफ का मतलब जीवन सजीव, पेड़ पौधे सूक्ष्मजीव, जीव जंतु, और वेराइटी का मतलब विभिन्नता या प्रकार। जल्दी से फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ले लिए, चलिए मिटा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का परिभाषा क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा बायोडाइवर्सिटी का परिभाषा क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बायोडाइवर्सिटी का परिभाषा यही होगा, जैव विभिन्नता अपने अंदर जलीय, स्थलीय एवं पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखता है, इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का परिभाषा लिख दे रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, जैव विविधता अपने अंदर जलीय, देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हूँ, बायोडाइवर्सिटी जैव विभिन्नता अपने अंदर जलीय, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को अपने अंदर समाहित करता है, अपने अंदर समाहित करता है, इसे बायो डाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हूँ, बायोडाइवर्सिटी जैव विभिन्नता, जैव विभिन्नता अपने अंदर जलीय, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को अपने अंदर समाहित करता है, इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके आगे हम लोग
पढ़ेंगे कि सजीवों में पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं और बायोडायवर्सिटी का पिता कौन है और इस शब्द का प्रयोग कब हुआ। तो चलिए देखिए, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं बता रहा हूँ बायोडायवर्सिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बायोडायवर्सिटी सजीवों में पाए जाने वाले अंतर को बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और बायोडायवर्सिटी के पिता विल्सन है, इनका शॉर्ट नाम ईओ है, ठीक है फ्रेंड। और बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तीर का चिन्ह दे रहा है। सजीवों में पाए जाने वाले अंतर को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या लिखा हूं मैं, सजीवों में पाए जाने वाले अंतर को जैव विभिन्नता कहते हैं। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग W.G. विल्सन ने किया। बायो DIODIVERSITY सिटी शब्द का प्रयोग WG ROSEN ने 1985 में प्रयोग किया। और अगला दूसरा तीर और तीसरा देखिए, बायोडायवर्सिटी के पिता कौन है। बायोडायवर्सिटी के पिता विल्सन, शॉर्ट नाम ईओ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैं क्या लिखा हूँ, बायोडायवर्सिटी का परिभाषा जैव विभिन्नता। जैव विभिन्नता अपने अंदर जलीय स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को अपने अंदर समाहित करता है, इसे बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और सजीवों में पाए जाने वाले अंतर को बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विभिन्नता कहते हैं। और देखिए बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग WG रोजेन ने 1985 में किया। और बायोडायवर्सिटी के पिता विल्सन, इनका शॉर्ट नाम ईओ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से एक बार ध्यान से सुनिए, इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मैं मिटाऊंगा और आगे बताऊंगा इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण क्या है और ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो चलिए फ्रेंड्स मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे फ्रेंड, मिटाऊँ ना, चलिए मिटा रहे हैं।
दीवाना तोहरा नियन काना नइखे केहू दीवाना। चलिए फ्रेंड्स, तब अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिजोर आवरण, आवरण। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हूँ? पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है। आवरण यानी कि इसे मिलाएंगे तो पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पर्यावरण का मतलब है पृथ्वी, यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी। इसका मतलब है के चारों ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोग को पता है पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। और शाब्दिक अर्थ पृथ्वी के चारों ओर घिरी हुई। ठीक है फ्रेंड्स, इसका शाब्दिक अर्थ होगा। और पर्यावरण का परिभाषा ये हो जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लिख रहे हैं पर्यावरण पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए आवरण को पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देता हूँ पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ। का शाब्दिक अर्थ चारों ओर घिरे हुए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखा हूँ तो देखिए ध्यान से लिखा हूँ मैं पर्यावरण। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिजोर आवरण। परि का मतलब पृथ्वी, आवरण का मतलब के चारों ओर, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर। देखिए यहीं पे इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का परिभाषा निकल रहा है। देखिए क्या लिखा हूँ? परि और आवरण। तो परि से पृथ्वी, ठीक है फ्रेंड्स, और आवरण से आवरण का के नीचे क्या लिखा हूँ? के चारों ओर। तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ, पर्यावरण पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। देखिए कितना आसानी से यहाँ पे पर्यावरण का यानी कि इन्वायरमेंट का परिभाषा निकल रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए और पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? के चारों ओर घिरे हुए आवरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसके आगे हम जैवमंडल पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैवमंडल
मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जयमंडल का परिभाषा देखिए क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जयमंडल का परिभाषा हो जाएगा जलीय, स्थलीय तथा वायुमंडल, ये तीनों एक ही में मिलकर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, जलीय, स्थलीय और वायुमंडल ये तीनों मिलकर जहाँ रहता है, यानी कि जहाँ रहकर जीवन का निर्माण करता है, उसे हम जैवमंडल कहते हैं। जलीय, स्थलीय तथा वायुमंडल, ये तीनों जहाँ रहते हैं और जीवन का, क्या फ्रेंड्स, जीवन का नहीं को संभव बनाते हैं। जैव मंडल कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं क्या लिखा हूँ, जैवमंडल जलीय, स्थलीय तथा वायुमंडल ये तीनों जहाँ रहते हैं और जीवन का संभव बनाते हैं, उसे यहाँ पे उसे क्या देखिए लिख देते हैं, उसे जैवमंडल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिजोर आवरण। पर्यावरण यानी कि पृथ्वी और आवरण का मतलब के चारों ओर। ठीक है फ्रेंड, तो पर्यावरण पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए मैं यहाँ पे पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ लिखा हूँ, चारों ओर घिरे हुए आवरण। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए जैवमंडल जलीय, स्थलीय तथा वायुमंडलीय ये तीनों जहाँ मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं, उसे जैवमंडल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से एक बार ध्यान से देखिए और हम लोग आगे पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिटाऊँ ना? ला 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 हो ला 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 ला। जल्दी से बोर्ड क्लीन हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक पर्यावरण के घटक देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, एकदम टकटकी लगा के देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्राकृतिक और
मानव निर्मित। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं क्या लिखा हूँ, पर्यावरण के घटक। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यावरण के घटक दो होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आ जाएंगे पेड़ पौधे और जीव जंतु, और मानव में आ जाए मानव निर्मित। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक घटक में तो आप लोग को पता ही होगा, मतलब प्राकृतिक में जितने पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे प्राकृतिक के द्वारा जितने वस्तुएं बनी है उसे वो इसमें उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और मानव द्वारा बनाया गया जितने भी वस्तुएं हैं, जैसे देख लीजिए भवन, इमारत, कार, बस, स्कूटर, यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रेल। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए प्राकृतिक द्वारा जैसे पेड़ पौधे मानव भी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पेड़ पौधे जीव जंतु। अरे इसमें देखिए भवन, इमारत, कार, रेलगाड़ी, ETC। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं लिखा हूँ पेड़ पौधे जीव जंतु, ये नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उधर मानव निर्मित पे लिखा हूँ भवन, इमारत, कार, रेलगाड़ी, ETC। चलिए अब पर्यावरण के संरक्षण पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जल्दी से एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यावरण के संरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से देख लिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए पर्यावरण के संरक्षण। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या लिखा हूँ देख लीजिए ध्यान से। पर्यावरण के संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण दो स्तर से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दो स्तर, विश्व स्तर और भारत स्तर। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पर्यावरण के घटक दो होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में हो जाएगा पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, और मानव निर्मित में भी हो सकता है, जैसे कि रोबोट होता है तो उस मानव के जैसा ही कार्य करता है, लेकिन वो रोबोट है। इसमें होगा मानव निर्मित में भवन, इमारत, कार, रेलगाड़ी, ETC। और देखिए पर्यावरण के संरक्षण विश्व स्तर पर और भारत स्तर पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब रहने दिया जाए। दैट्स ऑल, बाय बाय।